आज शुरू करते हैं क्लास 10th में हम आज 18वां क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अंकित है और कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो अंकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5 से विभाज्य संख्या। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के हल की। तो हल किसे कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 में आप क्या देख रहे हैं? ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या। अब भाई हम जानते हैं कि 1 से 90 तक संख्याएं जो होंगी वो संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 90 होगी। लेकिन वो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, और दो अंकों की संख्या 90 में कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 में दो अंक होते और 10 से दो अंक चलेंगे वो 90 तक चलेंगे। यानी कि अब हमारे पास अंक, हमारे पास दो अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होंगी? हमारे पास दो अंकों की संख्याएं होंगी 10 11 12 डॉट डॉट 87 88 89 और 90। और कितनी होंगी? 90। तो ये कितनी होंगी? अरे 90 में से 9 संख्या घटा दो, 1 से लेकर के 9 तक की संख्या 9 घटा दो 90 में से, तो कितनी संख्याएं बची? ये 9 संख्या बची। जब हम 90 में से 9 घटाएंगे तो 81। टोटल संख्या ये कितनी होंगी? 10 से लेकर के 90 तक 81। ठीक है साहब। अब हमें दो अंकों की संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी इन्हीं संख्याओं की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल संख्याएं, हमारे पास कुल संख्याएं कितनी थी? कुल संख्याएं थी हमारे पास 90 थी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी होगी, कुल संख्या नीचे रखते हैं, कुल संख्या नीचे रखेंगे और ये संख्याएं ऊपर रखेंगे जो निकालनी है। तो क्या निकालनी है? दो अंकों की संख्या। दो अंक संख्या कितनी है हमारे पास? 81। तो 81/90। अब 81/90 को हम हल करेंगे, यानी इसका सरलतम रूप, छोटा रूप बनाएंगे। तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 9 निम्मा 81 और 9 धाम 90, यानी ये आ गया 9/10। तो ये क्वेश्चन था। कभी भी प्रायिकता वाले क्वेश्चनों में प्रश्न वहां से शुरू करें जहां ये लिखे होते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले इस प्रश्न को उतार करके ऊपर रखते हैं इनकी संख्याओं को, और टोटल संख्या हमेशा नीचे आती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें यहाँ ये चेक करना होगा कि 1 से 90 तक में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो भाई एक संख्या तो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली हो गई एक, एक का वर्ग एक होता है। दूसरी हो गई 4, दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ठीक है, ये वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। उसके बाद बोलते जाइए 16। अरे कहां से लिख रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं एक का वर्ग एक, दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81।
और 10 का वर्ग 100 होता है। हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 90 तक। तो अब इनकी संख्याओं को गिन लेंगे। अब इनके साथ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये गिनतियों में होती है 9। कितनी होती है गिनतियों में? ये 9 संख्याएं हैं। अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है कि इनकी संख्या कितनी है। अरे भाई हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? टोटल है 90। तो यहाँ लिख लेंगे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं हमारे पास कितनी है बेटा? कुल संख्याएं हमारे पास 90। और पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है 90 तक? वो है हमारे पास 9। इसलिए इसलिए किसकी प्रायिकता निकालनी है? एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या होगी? वो हो जाएगी टोटल संख्या कितनी है नीचे रखेंगे, कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है 9 वो ऊपर रखेंगे। ऐसा पहाड़ा लेंगे जिससे दोनों कट जाए। तो 9 का ही पहाड़ा ले लें। 9 एक 9 और 9 धाम 90। 1/10 ये आंसर आया दूसरे वाले का। ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तीसरा। क्वेश्चन तीसरा क्या है? क्वेश्चन तीसरा है कि 5 से विभाजित संख्याएं। अब 1 से 90 तक संख्या गिनती लिखें और उनमें हम 5 का भाग देते जाएं। तो जब 1 से 90 तक संख्याएं लिखेंगे और उनमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग पहले जाएगा 5 में। तो पहली संख्या हो गई 5 से विभाज्य संख्या। तो पहली संख्या हो गई, कौन सी संख्या हो गई पहली? 5। दूसरी क्या होगी? 10। फिर होगी बोलो 15। फिर होगी 20। फिर 25, 30, 35, 40, 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 80, 80 के बाद बोलो 80 के बाद 85, 85 के बाद 90। संख्या कितनी है? 90 ही तो संख्याएं थी भाई। ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी या विभाज्य होंगी, कटेंगी। अब इनकी करेंगे गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब ये संख्याएं आई, कितनी आई है? 18। 18 संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी 1 से लेकर के 90 तक। अब हम प्रश्न करेंगे कि कुल संख्याएं कितनी है। यहां वही बात, कुल संख्या। भाई कुल संख्या कितनी है? अरे 1 से लेकर 90 तक है तो 90 तो हुई। हर प्रश्न में पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं। अब इसकी निकालेंगे प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। प्रायिकता तो टोटल नंबर नीचे, कितनी संख्याएं? 18 जो 5 से कटेंगी। ऐसा पहाड़ा पकड़े जिससे दोनों कट जाएं। तो 18 का ही पहाड़ा पकड़ ले। 18 एक 18, 18 पंजे 90, 1/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें 3 क्वेश्चन थे। मैंने तीनों को बहुत आसानी से और अपनी जितनी सामर्थ्य सरलता से हल कराया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 19 आपके सामने और इस प्रकार से है ये कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, एक फलक पर ए है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब आप जानते हैं कि पासे पर कितने फलक हैं? तो 6 होते हैं।
लूडो जिसे खेलते हैं, गोटा होता है लूडो वाला, उसको हम पासा कहते हैं, ठीक है ना, डाइस। अब उसे पटकेंगे तो उस पर हम जैसे उसे ऐसे उछालेंगे तो जब वैसे आएगा तो उस पर कोई ना कोई एक फलक ऊपर आता है। तो हमें मालूम नहीं कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा या ए आएगा। अब वो बोल रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ए प्राप्त हो, और क्वेश्चन नंबर दूसरा है डी प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो कंडीशन हमारे पास कितनी है, तो लिखेंगे कुल संभावना, कुल संभावना, कुल संभावना हमारे पास कितनी है, वो है 6, 1 2 3 4 5 6, ये कुल संभावना होगी हमारे पास। अब ए प्राप्त, तो ए की स्थिति कितनी है हमारे पास, ए के यहाँ है और ए के यहाँ है, तो ए आने की स्थिति 2। तो अब लिखेंगे ए प्राप्त, ए प्राप्त होने की, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कुल संभावना कहां रखेंगे, नीचे। ए आने की स्थिति क्या है हमारे पास, 2। अब ऐसा टेबल लेंगे जैसे दोनों कट जाए तो 2 1 2, 2 3 6, 1/3 स्थिति हो गई, ये हो गई ए आने की संभावना। अब इसमें हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है साहब, दूसरा है डी प्राप्त हो। अब डी प्राप्त होगा तो डी की स्थिति, डी आने की स्थिति, तो डी आने की स्थिति कितनी है, देखें डी कहाँ आ रही है, एक बार आ रही है पूरे इसमें 6 में, तो 1। तो अब लिखेंगे डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल संख्या नीचे, और जो जिसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं उसको रखते हैं ऊपर उसका नंबर, ये हो गई 1/6। तो आज हमने आपको 18वां और 19वां क्वेश्चन कराया है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में 20 और 21 क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ ही कल प्रश्नावली शायद समाप्त हो जाएगी, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, जिससे बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।